अब अपन पढ़ते हैं प्रत्यय। प्रति प्लस अ से बना हुआ है प्रत्यय, यण संधि है। शब्द के पीछे जुड़कर जो शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं, बदलाव करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के माने जाएंगे। एक होते हैं कृदंत प्रत्यय, यानी कृत प्लस दंत अंत से बना हुआ है। तय जो है वो किस में बदल जाएगा? दय में। तो अपनी जो संधि है व्यंजन कृत प्लस अंत से कृदंत बन जाएगा। और एक होता है तदित प्रत्यय। यदि ऐसे पूछे जाते हैं कि कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं, तदित कौन से होते हैं, तो कृदंत कृत है, कृत का अर्थ क्रिया, जो क्रिया और क्रिया का अर्थ धातु, जो धातु के पीछे जुड़ते हैं वो तो होते हैं कृत प्रत्यय। और जो मान लीजिए संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं वो होते हैं तदित प्रत्यय। यहाँ मैंने उन प्रत्ययों को बताने का प्रयास किया है जो मान लीजिए प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके अर्थ भी हटकर निकलते हैं। जुड़ने के बाद भी पता नहीं चलता कौन सा प्रत्यय है, क्या हो सकता है, क्या ऐसा। अपन जो लड़ाई या फिर मान लीजिए पिटाई या फिर कटाई या फिर मान लीजिए झगड़ालू या भुल्लकड़, या तो सामान्य से प्रत्यय हैं जो पकड़ में आ जाते हैं। जो अपन महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो अपना पहला प्रत्यय जो है वो देख लेते हैं। टॉपिक क्या है? शब्द के प्रथम स्वर में वृद्धि करने वाले प्रत्यय जो होते हैं, जिस भी शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके प्रथम स्वर को, यानी अपना जो वर्ण है उसमें वृद्धि कर देते हैं। किस प्रकार वृद्धि करते हैं और कौन कौन से करते हैं? इक, ए, ये, ए, ई, बड़ा ई, अयन और आयन जो प्रत्यय हैं वो जुड़ते हैं तो अलग अलग प्रकारों में वृद्धि करते हैं। अपन बात करते हैं इक प्रत्यय की। इसकी बात कर लेते हैं इक प्रत्यय की। ए, ई, ए, उ और ओ प्लस एक प्रत्यय आने पर क्या बनेगा? तो ए के साथ एक प्रत्यय आता है तो आ बन जाएगा। ई छोटी, बड़ी और ए के साथ जुड़ता है तो आई की मात्रा आएगी। उ छोटा, बड़ा या ओ के साथ जुड़ता है तो अहु बन जाएगा। कौन? एक प्रत्यय। कौन है? एक प्रत्यय। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं। देखो ये शब्द आपके पास है। समय के बचाव के हिसाब से मैंने शब्द रखने का प्रयास पहले कर लिया है। अंचल प्लस इक, नियम क्या था? एक प्रत्यय जुड़ता है तो ए का क्या बना? आ। कुछ नहीं करना है। ये ए जो है आपके पास, इसका क्या कर दिया आपने? आ। ये लगा दिया अनुस्वार और शब्द बना दिया आंचलिक। अंचलिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आंचलिक। ये क्या है? संसार प्लस इक। आप देखते हैं कि सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं, सांसारिक मोह माया, संसारिक नहीं होता। शुद्ध शब्द भी देख लेना, शब्द शुद्धि भी इनसे क्लियर हो जाएगी अपने साथ साथ में काफी हद तक। तो आपने क्या कर दिया? से का तो से, ए का क्या होगा? आ, से का कर दिया आपने सा, अनुस्वार लगा दिया और आगे सार है, इसके एक जोड़ देते हैं सांसारिक। शब्द क्या बन गया? सांसारिक बन गया। आगे ये नियम तो अपना हो गया। ए का आ बनता है। ए और ए के दो उदाहरण थे। अब आया अपने पास छोटी ई का उदाहरण। चाहे छोटी ई आए, चाहे बड़ी आए, चाहे ए आए, जाएंगे किसमें? आई में। क्या बना देंगे? ए का क्या बनेगा? ई का आई। तो यह कर दिया आपने ऐतिहासिक। क्या बन गया? ऐतिहासिक शब्द बन गया। इतिहास प्लस इक से क्या बन गया? ऐतिहासिक शब्द बन गया है। यहां पर देखिए जीव, ये कौन सा है? बड़े वाला आ गया। क्या बना देंगे? जैविक। क्या बना देंगे? जैविक बना देंगे। उसी प्रकार से ये क्या है? ए, क्योंकि ई और बड़ी ई के उदाहरण आ चुके हैं। अब ए के तो भी जाएगा किसमें? आई में। वेद है, वैदिक बना देंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं वैदिक, लेकिन समझने के लिए किस प्रकार इनका अपन यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे, उपयोग जो करना है। अब देखिए यहाँ ऊ छोटा है, यहाँ ऊ बड़ा है, यहाँ ओ है, फिर भी एक जोड़ने पर क्या बनना चाहिए? औ। देखो देखिए उपचार प्लस इक है, क्या कर देंगे? औपचारिक। फॉर्मल और अनफॉर्मल जो होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक जो होते हैं, भूगोल प्लस इक से क्या बना देंगे? बटा ऊ है, किस में जाएगा? औ में। क्या बना देंगे? ये भू की मात्रा भूल जाइए, इसके ऊपर औ की मात्रा लगा दीजिए, बाकी अंतिम शब्द के इक लगा दीजिए। ये छोटा है एक प्रत्यय में, ये छोटा लग जाएगा। क्या बना देंगे? भौगोलिक। क्या बना देंगे? भौगोलिक। योग प्लस इक, ऊ छोटा, ऊ बड़ा और ओ आ गया है, योग है।
यौगिक बना देंगे, यौगिक। तो ये था अपना इकी प्रत्यय। अब चलते हैं अ प्रत्यय के ऊपर कि अ प्रत्यय होने से किस प्रकार शब्द में बदलाव आता है या प्रभाव आता है। आगे चलते हैं अ प्रत्यय। जो हम लोगों ने अभी इक प्रत्यय पढ़ा है, सारी चीजें वही रहेगी, केवल एक बदलाव आपको करना है। एक प्रत्यय जुड़ता है तो ए का आ बन जाता है, ई और ए ऐ बन जाते हैं, उ और ओ औ बन जाते हैं। ऐसा ही अ प्रत्यय में होगा, लेकिन एक बराबर आ, वैसे ही नियम मैंने वापस लिखा ही नहीं है, एक प्रत्यय वाले आप ध्यान कर लेना। ई और ए बराबर आई, ओ छोटा ओ बड़ा, ओ बराबर औ बनेगा। लेकिन उसके बाद क्या है, यदि अ प्रत्यय जुड़ता है और अ प्रत्यय जहां जुड़ रहा है वहां पर पास में ऊ की ध्वनि यानी ऊ है तो उसका वह बन जाता है, और फिर अ प्रत्यय जुड़ता है तो वह पूरा बन जाता है। ऐसे उदाहरण आते हैं, अपन देखते हैं किस प्रकार प्रत्यय जो बनता है। आपके पास शब्द है मानव, कौन सा प्रत्यय है, कैसे निकालते हैं, तो मनु मूल शब्द है, मनु प्लस ए, मनु प्लस ए हो गया। अब अपन चलते हैं, देखो क्या होता है, ए का क्या होगा आ, मैं का क्या कर दिया आपने मां, बात बराबर। ये नू है, इसका तो कर दीजिए न, और ये ऊ जो है, ऊ का क्या बनेगा वह, ये आ गया वह, तो कौन सा शब्द बन गया मानव। आया समझ में। अब देखते हैं दानव, तो क्या बनेगा धनु प्लस ए, धनु प्लस ए। दोबारा हल कर लेते हैं, अर्थात ए का तो आ कर दिया, दे का कर दिया दा, इस न को न लिख दीजिए, ये लिख दिया न, ऊ की मात्रा है, ऊ किस में जाएगा वह में, ये लिख दिया वह, ऐसे रहता है। अब ए जोड़ने के बाद ये पूरा हो जाता है। यदि इसके साथ अपन ए जोड़ते हैं तो ये ए इसमें जुड़कर पूरा करेगा, शब्द क्या बन गया दानव। वैसे ही आपके पास शब्द मिलता है लघु प्लस ए जुड़ेगा, इसके साथ क्या कर देंगे आ, तो ले का क्या कर देंगे ला, फिर ओ की मात्रा आ रही है, इसको भूल जाना है, यहां से हटाना है, ओ का क्या करना है वह करना है, तो ये ला और घ और ऊ का क्या कर दिया वह, क्या बन गया लाघव। तो मानव, लाघव, दानव, इस प्रकार के शब्द आते हैं, वहां पर अ प्रत्यय होता है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि यहाँ अ प्रत्यय है क्या, लेकिन ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं, मानव, दानव या लाघव, तो इस प्रकार के प्रत्यय जो होते हैं उनमें अ प्रत्यय होता है। अ प्रत्यय किस प्रकार होता है आपके आगे समझ में, आगे चलते हैं। देखो ये पंचाल और ये, अब देख लीजिए यहाँ जिस अ प्रत्यय जिसके साथ जुड़ रहा है और वहां पर ऊ की मात्रा नहीं है तो अपना इक वाला नियम जुड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहाँ पर ऊ की मात्रा अंत में या नहीं है तो फिर कोई गड़बड़ नहीं है, क्या कर देंगे पंचाल से पांचाल कर देंगे। पांचाली जो थी द्रौपदी स्थान विशेष का नाम है, पांचाल कर देंगे, क्या कर देंगे पांचाल। दोबारा हल कर लेते हैं, पंचाल प्लस ए, ए जुड़ते ही पे का क्या हो गया पा, यानी ए किस में जाएगा आ में, तो आपने क्या बन दिया पा कर दिया, आगे का शब्द है जैसे रख देते हैं पांचाल। तो पांचाल में कौन सा प्रत्यय निकल के आ रहा है ए प्रत्यय निकल के आ रहा है। ये देखो भगीरथ शब्द होता है, मूल शब्द भगीरथ ही है, अब होता है क्या है भागीरथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागीरथ। आपके अब समझ में आ गया होगा क्यों हुआ है, क्योंकि अ प्रत्यय इसके साथ जुड़ा, तो अपने अ प्रत्यय जिस शब्द के साथ जुड़ता है उस शब्द के प्रथम वर्ण को दीर्घ कर देता है। दीर्घ करने का अर्थ ए को तो आ कर देगा, ई और ए का ऐ कर देगा, ऊ और ओ का औ कर देगा, तो ये भागीरथ शब्द बन गया। भागीरथ में कौन सा प्रत्यय है, तो अ प्रत्यय माना जाएगा। अब देखो वापिस आ गए ऊ वाला, क्या शब्द बनेगा पांडव, क्या बनेगा पांडव, कौरव और पांडव वाला है। अब दोबारा हल करते हैं, पांडु प्लस ए, पांडु प्लस ए, यहां पहले से ही आ आया हुआ है तो आ का तो आ ही रहेगा। मैंने बता ऐसे नहीं बताया कि आ का ई कर दो या आ का ओ कर दो, नहीं, ए का आ होगा, आ पहले से तो आ ही रहेगा, तो ये तो ऐसे का ऐसे रहा ये। अब देखो ऊ की मात्रा है
ऊ का अर्थ आपको वह बनाना है, इसको है जैसे रख देते हैं ये, और ये बढ़ दिया आपने ऊ का वह बना दिया, और ये रहेगा हलंत में। जैसे इसके साथ ए जुड़ेगा इस वह को क्या करेगा पूरा। शब्द क्या बन गया पांडव। तो पांडव में कौन सा प्रत्यय हो गया ए प्रत्यय हो गया। आगे चलते जिन प्लस ए है। अब ई किस में जाता है ई और ए आई में जाएंगे, तो शब्द बना दिया आपने जैन। क्या बना दिया बौद्ध और जैन धर्म जो होता है आप शब्द बना दिया जैन। अब जैन बना दिया दोबारा हल कर लेते हैं। जिन प्लस ए प्रत्यय जुड़ते ही इसकी वृद्धि होगी, और वृद्धि किस में होगी, इसकी वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि जी बड़ी आ जाएगी या ई की बड़ी मात्रा नहीं। वृद्धि का अर्थ तो वृद्धि संधि होती है, और वृद्धि संधि में आपको पता है कि दो मात्राएं लगती है। शब्द क्या बना दिया जैन। आगे क्या है शिव प्लस ए क्या हो जाएगा सेव, क्योंकि नियम क्या है ई बड़ी ई और ए बराबर आई आते हैं, ये आई की मात्रा होगी। दोबारा देख लेते हैं शब्द क्या था अपने पास है शिव प्लस ए। अब इसमें जुड़ेगा इसको क्या कर देगा वृद्धि में, तो ये कर दिया इसने वृद्धि में, और आगे वाले को है जैसे जोड़ दिया है। अब देखो यहां पर वापस नया माजरा आ चुका है। कुरु प्लस ए क्या है अपने पास कुरु प्लस ए जुड़ेगा ऊ में, ऊ का क्या बनेगा औ, क्योंकि ऊ छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे ओ हो जाएंगे औ में, तो कू का कर दिया आपने कऊ। अब ये जो रू है इसमें ये मात्रा जो ऊ की ध्वनि दे रही है ये रू वाली मात्रा, इसका आप क्या करेंगे वह बना देंगे। क्या बन गया कौरव। अब आते हैं मुनि और सिंधु को लेते हैं। अपने पास शब्द है मुनि प्लस ए प्रत्यय जुड़ेगा तो ऊ का क्या हो जाएगा औ, यह कर दिया आपने औ, और न का क्या कर देंगे न मौन। क्या कर देंगे मौन। अर्थात यहां ई का क्या हो गया है लोप हो चुका है। सिंधु प्लस ए क्या शब्द अपने पास है सिंधु प्लस ए है। अब देखिए इसके साथ ए जोड़ेंगे ई के साथ तो आई बनेगा, ध्यान में आपके ये बना दिया आपने आई, ये अनुस्वार है ये लिख दी, ये ध है ध का ध लिख दिया। ऊ की मात्रा का क्या बनाना है आपने को ध्यान में है ऊ की मात्रा का वह बनाना है, ये बना दिया वह। क्या बन गया सेंधव, सिंधु घाटी की सभ्यता सेंधव सभ्यता जो थी वो बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपना ए प्रत्यय एक प्रत्यय के बाद ए प्रत्यय पूरा हो चुका है। तो किस प्रकार शब्दों का प्रभाव आता है वो देख लेंगे। अब आगे देखते हैं अन्य प्रत्यय जो हैं। आगे अपन चर्चा करते हैं ई प्रत्यय की। क्या है दशरथ प्लस ई, तो ई प्रत्यय जुड़ेगा छोटा, इसके मात्रा लगेगी इसके मात्रा लगेगी तो अपन क्या लिखेंगे ऐसे कर देते हैं दशरथी, ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा वही नियम है जो एक प्रत्यय वाले हैं। ए का आ होने वाला है ई और ए का आई होने वाला है उ और ओ का औ होने वाला है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ शब्द अलग बदलते हैं। तो अपन दोबारा देख लेते हैं कि किस प्रकार अपने को करना है। शब्द क्या बनाएंगे दा से प्रति, क्या बना देंगे दा से प्रति। ई प्रत्यय जुड़ा है दे का क्या कर दिया दा, बाकी है जैसे और थी की ई की मात्रा लग जाएगी ई प्रत्यय हो जाएगा। दासरथी में कौन सा प्रत्यय है मूल शब्द क्या है, तो दशरथ प्लस ई से क्या बन गया दासरथी। यह है वल्मीक। वल्मीक कहते हैं दीमक के या जो होते हैं लकड़ी के लगने वाले कीट जो होते हैं दीमक जिसको बोलते हैं उसका घर होता है। तो ई जुड़ा है वह का क्या कर देगा वाह, वह का क्या कर देगा वाह।
वाल्मीकि। शुद्ध शब्द भी जो है वो हो जाएगा वाल्मीकि, और ई जुड़ने से ए का आ हो गया है। यह पणिन प्लस ई शब्द क्या बना देंगे, पाणिनि, क्योंकि ई जुड़ा है। इसका अर्थ है जिस शब्द के साथ जुड़ता है प्रथम वाले को दीर्घ यानी बड़ा बना देगा। पे का बना दिया आपने पा, और हणी की हणी, और नी की मात्रा इसके लगा देंगे, शब्द बन गया अपना पाणिनि। तो पणिन प्लस इससे क्या बन गया है, पाणिनि बन गया है। यह है मरुत। मरुत कहते हैं वायु को, हवा को, और ई जुड़ते ही मारुति यानी हनुमान जी बन जाएंगे। ई जुड़ा है, मैं का क्या हो जाएगा मां, क्योंकि ए का आ होगा, तो ये हो गया आपका ए का आ, और ये रू और ती, मारुति शब्द बन गया। आगे चलते हैं, शरथ। ई जुड़ा है, से का क्या कर देंगे सा, या आपने कर दिया सा, आगे रे और थी, सारथी हो गया है। अर्थार्थ, सारथी क्या है, जो रथ को हाँकने वाला, चलाने वाला होगा वो सारथी हो जाएगा। ये तो था अपना ई प्रत्यय छोटे वाला। अब चलते हैं ई प्रत्यय जो है बड़े वाला। ये क्या है, जनक। ई जुड़ा है, जय का क्या हो जाएगा जा, यानी ए का आ बन जाएगा, जानकी बना देंगे, और की मात्रा बड़ी है तो ये प्रत्यय। जानकी में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है। मूल शब्द जनक था, राजा जनक जो थे, और उसकी पुत्री जानकी सीता हो जाएगी, तो इसके साथ ई जुड़ जाएगा। यह है पर्वत। ई जुड़ा है बड़े वाला, पे का क्या बनाना पड़ेगा पा, वे का वे, रे का रे, तय का तय, ई जोड़ दिया, पार्वती बन गया। आया समझ में। यह है विदे। यहाँ ए का आ बन रहा था, या जय का जा और पे का पा बन रहा था। यहाँ वी यानी ई आई हुई है, आई में जाएगी, शब्द बन जाएगा वै। आगे दे जोड़ दीजिए, है रख दीजिए, ई बड़ी है कर दीजिए, वेदे ही वनवास सीता का जो पर्याय शब्द है। आगे चलते हैं ए। वही काम है, ए प्रत्यय जुड़ा है, ए का क्या कर देंगे आ, ये हो गया आ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्यय जोड़ दिया आग्नेय। अवसादी कायांतरित आग्नेय जो चट्टाने हैं उनके हिसाब से भी देख सकते हैं। ए जुड़ा है, यहाँ क्या है ओ, क्या हो जाएगा औ, को क्या हो जाएगा कौ, ये कर दिया कौ। आगे ये अनुस्वार है, आपने ये अनुस्वार रख दी, ये ती है, ये ती रख दिया। एक ही मात्रा है, ती हटेगा, एक ही मात्रा आएगी, कौनते शब्द बन गया। क्या बन गया, कौनते शब्द बन गया। ये हो गया अपना कौनते। उपमा प्लस ए, यहां ऊ है, ऊ का ऊ रहेगा, उपमेय हो जाएगा, उपमेय नहीं होगा, उपमेय। कुछ एक शब्द है जो अपवाद में भी चलते हैं। अब अपन देख लेते हैं अयन वाला। ये आपके पास है राम प्लस ये है अयन। अयन जुड़ने से रे की उच्चारण ध्वनि के पर्याय में रामायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा रामायण। तो ये जो प्रत्यय थे, जो प्रथम में वर्ण को या स्वर को जिस शब्द के साथ जुड़ रहे थे, ध्वनि में बदलाव कर रहे थे, किस प्रकार वृद्धि करके, जो कठिन प्रत्यय थे, जो न समझने योग्य थे, वो उनकी चर्चा हमने कर ली है। अब अपन सामान्य प्रत्यय जो हैं, जो आसानी से पकड़ में आ जाएंगे, उनकी चर्चा कर लेते हैं। ये प्रत्यय देख लीजिए।